2024 में इस्लामाबाद में मेरी एक जॉब हुई थी, जो कि एक प्रीमियम जिम था और वहाँ पे फ्रंट डेस्क पे मेरी जॉब थी। 2-3 काम अगटे थे तो वो मुझे क्रिएटिव मैनेजर कहते थे। वो मेरी ज़िंदगी की वो जॉब थी जिसमें मुझे बहुत सारे बड़े लोग, अमीर लोग, एलीट क्लास लोगों के साथ सामना करना था। जॉइन करने से पहले मुझे पता नहीं था कि मुझे वहाँ पे किस तरह के एक्सपीरियंसेस देखने पड़ेंगे। मेरी शिफ्ट 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक होती थी। सुबह के टाइम कोई कोलीग नहीं होता था, मैं अकेली होती थी और मेरे साथ कुछ स्वीपर्स होते थे। सुबह का सारा काम मुझे हैंडल करना पड़ता था। मुझे एक वर्कशीट प्रिंट करनी पड़ती थी और उस पे सारी चीज़ें चेकलिस्ट बना के उस पे चेक करना पड़ता था। मुझे प्रिंटर यूज़ करने नहीं आता था और मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी कि मुझे प्रिंटर यूज़ नहीं करने आता, इसको क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आई कि मैं किससे क्या बात करूँ, मैं किससे पूछूँ? क्लीनिंग स्टाफ का एक लड़का था, फिर मैंने उससे थोड़ा कुछ पूछा। उसने मुझे बताया कि ऐसे पेपर्स जाएगा और इस तरह आपने कॉलम करना है। मुझसे ज़्यादा उसको पता था। शायद वो मॉर्निंग में होता था तो इसलिए कुछ चीज़ें वो कर लेता था। उसने फिर मुझे बताया। क्योंकि वो जिम था तो बहुत से लोग एसी ऑन नहीं करते थे, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता था कि 2-3 घंटों के बाद जब लेडीज़ टाइमिंग स्टार्ट होती थी तो मुझे उसका वेंटिलेशन का ख़्याल रखना पड़ता था, तो मैं एसी ऑन करना पड़ता था और मुझे एसी ऑन करने नहीं आता था। मुझे एसी के मोड्स का नहीं पता चलता था, बटन कैसे वर्क करते हैं, ये कैसे होते हैं। 2-3 दफ़ा कुछ गड़बड़ हो जाती थी और मैं चुप हो जाती थी। कोई पूछता नहीं था कि ये किसने किया, क्या हुआ? लेकिन मुझे समझ आ जाती थी कि लास्ट टाइम मैंने ये वाला बटन प्रेस किया था तो यूँ हुआ है, तो इट मीन्स नेक्स्ट टाइम अब ये वाला करना पड़ेगा। टेम्परेचर ऊपर और नीचे का भी पता नहीं होता था। क्योंकि मेरी फ्रंट डेस्क जॉब थी तो उसमें कैश की लेन-देन भी मुझे करनी पड़ती थी। वहाँ पे कार्ड मशीन चलती थी और मुझे वो भी यूज़ करने नहीं आती थी। एक दिन मैं अकेली थी और मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करूँ? अल्लाह भला करे वो भाई साहब, मुझे याद नहीं है उनकी शक्ल कौन थी, एक क्लाइंट आया। उसने फिर मुझे बताया कि ये वाला बटन प्रेस करो, अब इस तरह 2 आपकी रिसिप्ट्स निकलेंगी, एक आपने रखनी है, एक आपने मुझे देनी है। तब जाके मैंने सीखा कार्ड मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं। इस तरह की और बहुत सी बातें हैं जो मैंने उस वक़्त सीखी थी और जो बाद में बहुत सारी जॉब्स में सीखी, जो शायद आपको भी नहीं आती और आपने भी ऐसे ही सीखी होंगी। कहने का मकसद ये है कि हम कोई भी बचपन से नहीं सीखता। कॉन्फिडेंस हम में आहिस्ता-आहिस्ता आता है। हमें चीज़ों के बारे में भी आहिस्ता-आहिस्ता पता चलता है। क्योंकि मैं बहुत छोटे सिटी से आई थी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का मुझे नहीं पता। मुझे बहुत सी जगहों में एलिवेटर यूज़ करने नहीं आता। अब मैं यहाँ बहरीन में हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों का मुझे मुश्किल से सामना करना पड़ता है। हमेशा अपने आप को सीखने के लिए तैयार रखा करें। हमेशा अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें कि हाँ, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन हारना नहीं है और ये सोच के पीछे नहीं होना कि हमें तो ये आता ही नहीं है, हम कैसे कर पाएँगे। ओवर कॉन्फिडेंट होना एक बीमारी है। इतने ज़्यादा काइंड हो जाएँगे, हम्बल हो जाएँगे कि अगले से क्वेश्चन कर सकेंगे, क्या आप मुझे इसमें हेल्प कर देंगे? तभी आप सीख सकेंगे। गुरूर, अकड़ना, इस तरह का एटीट्यूड कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें।